देखें, कल अपन पढ़ रहे थे मेवाड़ के इतिहास में महाराणा प्रताप। पंद्रह सौ बहत्तर से लेकर के और 1597। देखें, कल अपन ने पढ़ा था हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1576। हल्दी घाटी का मैदान कहाँ पर स्थित है? राजसमंद जिले में। युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य। अकबर की तरफ से जो लड़ने आया था मानसिंह कछवा आया था। दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ था और महाराणा प्रताप इस युद्ध के दौरान घायल हुए थे। उनका चेतक घोड़ा जख्मी हो गया था। बलीचा के नाले को पार करते समय चेतक घोड़ा की क्या हुई थी? मृत्यु। अब जो महाराणा प्रताप है, जो बुरी तरह घायल थे, वो पहुंचे थे कोल्यारी, जहां पर महाराणा प्रताप और उसकी घायल सेना का क्या हुआ था? उपचार हुआ था। अब स्थिति पढ़ेंगे अपन हल्दी घाटी युद्ध के बाद। तो अपन हल्दी घाटी युद्ध के उपनामों की चर्चा करेंगे। हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम, युद्ध के उपनाम यानी हल्दी घाटी को और किस किस नाम से जाना जाता है। देखें, हल्दी घाटी युद्ध को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिया है। हल्दी घाटी तो इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां से की मिट्टी का रंग कैसा है? हल्दी जैसा है। हल्दी जैसा पीला होने के कारण उसे क्या कहते हैं? हल्दी घाटी कहते हैं। लेकिन इस हल्दी घाटी के अलावा और भी नाम है, जैसे इसे कहते हैं मेवाड़ की थर्मोपल्ली। मेवाड़ की थर्मोपल्ली, ये मेवाड़ की जो थर्मोपल्ली है, ये नाम दिया है कर्नल जेम्स टॉड ने। यानी कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी युद्ध को क्या नाम दिया है? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। थर्मोपल्ली नाम किस आधार पर दिया है? थर्मोपल्ली की तुलना क्यों की गई है? तो कहते हैं कि एक 480 ईसा पूर्व यूनान और फारस के मध्य युद्ध हुआ था। वो थर्मोपल्ली के दर्रे में हुआ था और यूनान के पास मात्र 300 सैनिक थे और फारस के पास अथाह सेना थी और 300 सैनिकों से ही, और यूनान के सेना नायक लियोनाइडस ने फारसी सेना नायक जेरेक्सस के साथ युद्ध लड़ा था। बहुत बड़ा युद्ध था। यूनान के सेना नायक जो लियोनाइडस थे, उसने यानी फारस की सेना की लाशों के पहाड़ चुन दिए 300 सैनिकों से ही। स्थिति ये हुई थी कि बाद में उनके साथ एक धोखा हुआ, विश्वासघात हुआ था। एक जो सैनिक था, अपाहिज सैनिक था, उसको सेना में भर्ती नहीं किया गया था और वो उसे अपमान समझ बैठा और वो सीधा का सीधा जेरेक्सस के साथ जाकर के जा मिला और उसने हल्दी इस थर्मोपल्ली के गुप्त रास्ते के बारे में जानकारी दे दी। इस वजह से वो 300 सैनिक से वो मारे गए थे और इसी युद्ध की तुलना करते हैं क्योंकि महाराणा प्रताप की सेना कम थी। अकबर की सेना महाराणा प्रताप की सेना में जो अंतर था वो 1:4 का था। चाहे कोई सी भी पुस्तक उठा के देख लो, कोई से राइटर के अनुसार पढ़ लो, किसी ने 8 और 32 बताया, यानी महाराणा प्रताप की सेना 8000 की थी और अकबर की सेना 32000 की। कोई 10-40 बताता है, यानी महाराणा प्रताप की सेना 10,000 की थी और अकबर की सेना कितनी थी? 40,000 की। तो थोड़ी सेना से ही, यानी महाराणा प्रताप ने कम सेना से ही और इतनी बड़ी मुगल सेना से क्या लिया था? लोहा लिया था, टक्कर ली थी, लड़ाई लड़ी थी और मुगल सेना के क्या है? दांत खट्टे कर दिए। स्थिति ये पैदा हो गई थी कि जब मानसिंह लौट करके दिल्ली गया था तो दिल्ली अकबर ने कई दिनों तक उससे मुलाकात नहीं की। मुलाकात न करने का कारण यह था कि मानसिंह अकबर के किसी लक्ष्य की प्राप्ति करके नहीं ले गया। आया तो ऐसे था जैसे पहली जो संधि हुई थी और संधि के दौरान ही कहने लग गया कि लाओ तलवार, लाओ भाला, लाओ सेना और मैं महाराणा प्रताप के पास जाऊंगा, लड़ूंगा। महाराणा प्रताप टेढ़ा है, उसे तलवार से मैं सीधा कर दूंगा। मानसिंह जोश में तो ऐसे में था, लेकिन मानसिंह का सब जोश खत्म हो गया, उसका होश भी खत्म हो गया जब उसका क्या है? चलाने वाला महावत खां मर गया। यानी महाराणा प्रताप ने उस महावत खां के 2 टुकड़े कर दिए थे। तो ये स्थिति पैदा हो गई। तो मानसिंह के कई दिनों तक अकबर ने मुलाकात नहीं की, जो कि मानसिंह अकबर का कितना प्रिय था, कितना विश्वास पात्र था। अकबर ने मानसिंह को यानी कितना मनसब दिया था? 7000 का।
आज तक किसी हिंदू को इतना मनसब नहीं दिया गया। फिर भी उनसे मुलाकात नहीं की, क्योंकि एक भी लक्ष्य उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाई। ना तो महाराणा प्रताप को पकड़ सके, नहीं महाराणा प्रताप को युद्ध में हरा सके, नहीं महाराणा प्रताप को मार सके, और न ही संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर सके। तो ऐसी स्थिति में ये कंडीशन पैदा हो गई कि अनबन हो गई दोनों के मध्य, मानसिंह अकबर के मध्य। अपन चर्चा कर रहे हैं थर्मोपल्ली की। तो थर्मोपल्ली एक दर्रा था, यूनान फारस के मध्य था, और उस युद्ध की तुलना कर्नल जेम्स टॉड कैसे करते हैं, हल्दी घाटी युद्ध से करते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, मेवाड़ की थर्मोपल्ली। कर्नल जेम्स टॉड अपनी पुस्तक दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में लिखते हैं कि राजस्थान की ऐसी कोई भूमि नहीं जहां पर थर्मोपल्ली जैसी जगह न हो, और ऐसा कोई राज्य नहीं जहां पर लियोनार्डस जैसा वीर न हो। तो हर राजा अपने आप में लियोनार्डस था, हर जगह अपने आप में कैसी थी, थर्मोपल्ली थी। दूसरा जो नाम दिया है, यानी इसे कहते हैं खमनोर का युद्ध। खमनोर का युद्ध, ये नाम किसने दिया है, खमनोर का युद्ध। ये कहा है अबुल फजल ने। किसने कहा है, अबुल फजल। ये अबुल फजल कौन था, अकबर का नवरत्न था, अकबर का दरबारी था। ये अबुल फजल कहते हैं ये खमनोर के पास हुआ था, खमनोर की पहाड़ियों के पास हुआ था। खमनोर कहाँ है, राजसमंद में। हल्दी घाटी भी कहाँ है, राजसमंद में। यानी खमनोर की पहाड़ियों के बीच में हुआ था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, खमनोर का युद्ध कहते हैं। खमनोर से एक नदी भी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, बनास नदी। कौन सी नदी है, बनास नदी। खमनोर में परशुराम देवा, बनास नदी की करता सेवा। यानी खमनोर में परशुराम देवा जगह, वहां से बनास नदी निकलती है। तो ये खमनोर का युद्ध हुआ था। खमनोर की पहाड़ी कहाँ है, राजसमंद में। तीसरा है, इसे कहते हैं गोगुनदा का युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं, ये नाम किसने दिया है, ये नाम दिया है बंदा यूनी ने। किसने कहा है, बंदा यूनी ने। और बंदा यूनी ने हल्दी घाटी युद्ध को गोगुनदा का युद्ध कहा है, क्योंकि गोगुनदा के पास में पहाड़ी है और गोगुनदा के एक तरह से जंगल है, इसलिए इस युद्ध को कहते हैं गोगुनदा का युद्ध। इसके अलावा हल्दी घाटी इसका नाम है ही है, यानी मिट्टी का रंग पीला होने के कारण इसे क्या कहते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। कुछ ये भी कहते हैं इस युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, हाथियों का युद्ध। इसे हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। तो ये विभिन्न नाम है, आप उनको ध्यान रख रहे हैं। ये हल्दी घाटी युद्ध को अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो लिख लें इसको। हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम, लिख लेंगे। देखो, पहला है मेवाड़ की थर्मोपल्ली। ये नाम किसने दिया है, कर्नल जेम्स टॉड ने। खमनोर का युद्ध, ये नाम दिया है अबुल फजल ने। गोगुंदा का युद्ध, ये नाम दिया है बंदा यूनी ने। बता लिया। और भी लिख लेना, इसे बादशाह का बाग भी कहते हैं। ये दिया है A.L. श्रीवास्तव ने। ये नाम किसी ने नहीं दिया है, पूछ ले किसने दिया तो कह देना मैंने दिया।
बादशाह का बाग। एक इसको स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल भी कहते हैं प्रेजेंट में, हल्दी घाटी को स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल। तीर्थ स्थल, ये भी नाम किसी ने नहीं दिया। बता लिया। तो एक तो मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहते हैं, नाम देने वाले हैं कर्नल जेम्स टॉड। इसे कहते हैं खमनोर का युद्ध, ये नाम दिया है अबुल फजल ने। गोगुंदा का युद्ध, ये नाम दिया बंदायूनी ने। हाथियों का युद्ध मैंने बताया था, 4 हाथी आपस में लड़ गए, 2 महाराणा प्रताप के थे, राम प्रसाद और लूणा, 2 मुगल सेना के थे, गजमुक्त और गजराज। हाथियों में भयंकर लड़ाई हुई थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। बादशाह का बाग कहते हैं, ये एल श्रीवास्तव यानी आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने ये नाम दिया है। इसे स्वतंत्रता प्रेमियों का क्या कहते हैं, तीर्थ स्थल कहते हैं। जो स्वतंत्रता प्रेमी थे, जो मातृभूमि की रक्षा चाह रहे थे, तो उसमें इन्होंने क्या है अपना बलिदान दिया था, इसलिए इसे स्वतंत्रता प्रेमियों का क्या कहते हैं, तीर्थ स्थल भी कहते हैं। हटा दूं इसे। अब देखें हल्दी घाटी युद्ध के बाद, ये तो हल्दी घाटी के उपनाम हुए। हल्दी घाटी युद्ध के बाद यानी हल्दी घाटी युद्ध हो गया, उसके बाद क्या स्थिति पैदा हुई थी। इधर मुगल सेना लौट करके दिल्ली चली गई थी, महाराणा प्रताप यानी मेवाड़ में जगह जगह जंगलों में पहाड़ियों में रह रहे थे। तो हल्दी घाटी युद्ध के बाद स्थिति ये पैदा हो गई कि अकबर के सामने सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि वो संपूर्ण यानी राजस्थान को अपने अंडर में कर चुके थे, लेकिन क्या नहीं हो पाया था, मेवाड़ नहीं हो पाया। अब अकबर ने यहाँ पर किसे भेजा गया था, तो इसको 3 बार फिर से यहाँ पर अटैक किया गया था। एक बार तो स्वयं बादशाह अकबर गए थे, और अकबर बादशाह थे वो उदयपुर तक पहुंच गए थे। अकबर कहाँ पहुंचे थे, उदयपुर। यानी हल्दी घाटी युद्ध हो गया उसी समय, यानी 1576 ईस्वी को बादशाह अकबर गए थे, और अकबर जैसे ही उदयपुर पहुंचे और वापस लौट करके आ गए। अकबर का नाम जरूर इन्होंने बदला था, अकबर का नाम उदयपुर का नाम बदल करके अकबर ने क्या रखा था, मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद यानी उदयपुर तक तो पहुंच गए अकबर, जैसे जयपुर आए, जयपुर से अजमेर गए, और अजमेर से जैसे ही आगे बढ़े तो वहां पर क्या है, घाटी है, पहाड़ी है, और घाटी और पहाड़ियों को देख करके अकबर की आगे चलने की हिम्मत नहीं हुई। उसको लगा कि महाराणा प्रताप है, कहीं इसी घाटी में नहीं छुपे हो, और इस बात का तो भय था कि महाराणा प्रताप का भाला 82 किलो का 56 फीट फेंकते हैं, तो अकबर को भी इस बात का डर था कहीं किसी घाटी में से भाला ना फेंक दे। तो उदयपुर तक गए, और उदयपुर से वो रिटर्न होकर के वापस आ गए, अर्थात तो उदयपुर का नाम बदल करके अकबर ने क्या रख दिया, मोहम्मदाबाद। अब 3 बार फिर से अटैक करवाया था, यानी मुगल सेना को अकबर ने फिर 3 बार भेजा था, 1577 को, 1578 को और 1579 को। ये 3 बार एक ही बंदा भेजा था जिसका नाम था शाहबाज खां। शाहबाज खां, शाहबाज खां 3 बार यानी मुगल सेना के साथ ये गए थे। 1577 को अटैक किया लेकिन सफलता नहीं मिली, 1578 को अटैक किया, थोड़ी सी सफलता ये मिल गई कि 1578 ईस्वी को शाहबाज खां ने कुम्भलगढ़ को जीत लिया, यानी कुम्भलगढ़ पर अधिकार कर लिया। इधर मेवाड़ में मुगल सेना की स्थिति ये पैदा हो गई कि मेवाड़ में ज्यादातर भील लोग रहते थे, स्थिति ये पैदा हो गई थी कि बादशाह अकबर की जहां सेना दिखे उसकी किसी को सहायता नहीं करनी है, जहां तक तो ये हो जाए कि वो अगर उनका राशन पानी भी समाप्त हो जाए, मान लो परचूने की दुकान पे भी आए तो उनको सामान नहीं देना है, उनकी गाड़ी भी पंचर हो जाए तो पंचर भी नहीं जोड़नी है। तो ये स्थिति पैदा हो गई, तो शाहबाज खां जैसे तैसे जान बचा करके और 1579 ईस्वी को वापस लौट करके अजमेर आ गया, क्योंकि भीलों की सेना अटैक कर देती, राशन पानी खत्म हो जाता, उन्हें कुछ कोई देता नहीं।
ये स्थिति पैदा हो गई कि शाहबाज खान ने आगे फिर युद्ध करने की हिम्मत नहीं की, शाहबाज खान वापस आ गया। फिर से अकबर ने भेजा था अब्दुल रहीम को, पूरा नाम है उसका अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर ने इसे बुलाया था और बुला करके कह दिया कि मेवाड़ जाना है क्या। तो अब्दुल रहीम खान खाना बड़े अचंभे में कि मेवाड़ क्यों, पर मुझे ही चुना क्यों। तो कह दिया कि चला जाए यार, वहां अटैक करना है। महाराणा प्रताप किसी के अंडर में, किसी के कब्जे में नहीं आ रहे, हो सकता है तू बहुत अच्छा आदमी है, तू कल लाए, मैं नहीं जा सकता। तो अकबर ने कह दिया तू अपने परिवार को भी ले जा, तुझे परिवार की ज्यादा चिंता रहती है, परिवार को छोड़ना नहीं चाह रहा है, तो उसको साथ में ले जा। तो बताते हैं अब्दुल रहीम खान खाना परिवार सहित यानी गया था और जाकर के मेवाड़ में एक जगह पड़ती है शेरपुर, शेरपुर, और शेरपुर में जाकर के अपना तम्बू डेरा गाड़ दिया, टेंट लगा दिया, परिवार सहित रहने लगा। अब बताते हैं कि ये अब्दुल रहीम खान खाना कहीं पर जाएं लेकिन सफलता नहीं मिली। जैसे ही अब्दुल रहीम खान खाना घर से निकला और पीछे से इनके घर में प्रवेश कर गए महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह, और अमर सिंह ने इनकी बेगमों को बुलाया कि इधर आ जाओ और सारी के सारे इकट्ठे हो जाओ, एक लाइन में लग जाओ। सबको इकट्ठा करके और बेगमों को बांध करके ले गया। कौन? अमर सिंह। किसका बेटा था? महाराणा प्रताप का बेटा था। तो अब्दुल रहीम खान खाना की बेगमों को बंदी बना लिया। अब ये अब्दुल रहीम खान खाना जैसे घर लौटा, ऐसे कुछ मिला नहीं तो रोने लग गया। भाई मैं तो यहाँ कुछ किसी से लड़ भी नहीं रहा था और मेरे तो परिवार को ही बंदी बना लिया, मेरा तो परिवार ही नष्ट हो गया। अब महाराणा प्रताप के पास बताते चिट्ठी भेजी, कुछ कहते हैं कि महाराणा प्रताप को पता लग गया कि अब्दुल रहीम खान खाना की बेगमों को महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने बंदी बनाया है। तो महाराणा प्रताप ने बेटे को फटकारा कि ये राजपूतों का धर्म नहीं है, किसी पराई स्त्री को इस तरह उठाना और उठा करके उसको बंदी बनाना, स्त्रियों का अपन सम्मान करते हैं, और उसने वापस छुड़वा दिया। तो जैसे सम्मान से लाए थे वैसे सम्मान से वापस वहीं पर जिस स्थान से उठाया उसी स्थान पर छोड़ करके आ गए। तो ये वापस चला गया, बोला कि यहाँ तो परिवार बचेगा ही नहीं, परिवार टूटने वाला है, तो ये वापस लौट गया। अब जो महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप इधर से ईडर के रास्ते जा रहे थे। ईडर जगह पड़ती है गुजरात में, और ईडर के रास्ते में एक जगह पड़ती है चूलिया। कौन सी जगह? चूलिया। क्योंकि महाराणा प्रताप को तो जाना ही था, जंगल में कब तक रहे। यानी महाराणा प्रताप के सामने ये स्थिति पैदा हो गई कि वहां पर उनको घास फूस की रोटी खानी पड़ रही, यानी कोई उपचार नहीं था, चारों तरफ घने जंगल थे, बाहर जाए तो मुगल सेना, इसलिए जंगलों में छुप करके रहना पड़ रहा था, तो घास फूस की रोटी खाना पड़ रहा था। तो ऐसा एक कहानी में लिखा है कि एक घास फूस की रोटी बनाई गई थी और महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह को घास फूस की रोटी दी गई थी, और जैसे ही अमर सिंह खाने लगा जंगली बिलावला आया और रोटी छीन करके ले गया। तो महाराणा प्रताप के इस देखा नहीं गया था, ये दर्द हुआ था। एक कविता में लिखी है, जद घासरी रोटी जंगली बिलावलो ले भाग्यो, नन्नो सो मरियो चीख पड़ो, राणारी सोयो दुख जाग्यो। कविता में लिखा है। तो इसका मतलब यह है कि जो जद घासरी रोटी थी, यानी जो राजकुमार राजमहल में सोता था, राशि ठाट वार से रहता था, मन चाह भोजन करता था, जैसी इच्छा होती वैसा भोजन करता था, और उसको आज घास फूस की रोटी खानी पड़ रही है और वो भी उसके नसीब में नहीं है, और वो भी जंगली जानवर बिलावला लेकर के उसको भाग गया। तो नन्नो सो मरियो चीख पड़ो, राणारी सोयो दुख जाग्यो। यानी राणा का जो सोया दुख था वो जाग गया था, कैसे जीवन को धिक्कार है। तो ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप सहायता के लिए जैसे ही ईडर के रास्ते जा रहे थे, ईडर गुजरात में पड़ता है, तो एक जगह पड़ती है चूलिया। ये चूलिया नाम सुना है? नहीं सुना है? नदी पड़ी है भैंसरौड़गढ़। भैंसरौड़गढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। तो ये चूलिया क्या है? कि जलप्रपात है, चंबल नदी पर बना हुआ सबसे ऊंचा जलप्रपात, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। यह चूलिया एक गांव है, और यहाँ पर महाराणा प्रताप की जो मुलाकात है वो भामाशाह से होती है। कैसे होती है? भामाशाह। अब ये जो भामाशाह हैं, इन्होंने संपूर्ण जीवन का धन, जितना पैसा जीवन में इकट्ठा किया था, और भामाशाह ने वो धन किसको दे दिया था? महाराणा प्रताप को दे दिया। तभी तो अपन इस भामाशाह का नाम आज भी लेते हैं। ठीक है, कोई
सरकारी खाते में कोई पैसे जमा करता है, 100 रुपये भी जमा करता है, मान लो स्कूल के लिए कोई पंखा भी भेंट करता है, तो उसका नाम स्कूल में उस भामाशाह की श्रेणी में लिखा जाता है। तो ये भामाशाह था, जितना जीवन में धन इकट्ठा किया था, ऐसा कहते हैं 20,000 सोने की मुद्राएं थी, प्लस नगदी थी, पैसे थे, और वो किसको दे दिए थे? महाराणा प्रताप को दे दिए। वो इतने पैसे थे कि महाराणा प्रताप उस पैसे से, उस धन से 12 वर्ष सेना का खर्च चलाता रहा, यानी पूरी सेना का 12 वर्ष का खर्चा उस धन ने उठा लिया। तो भामाशाह को क्या कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ का कर्ण बताया है। क्या बताया है? मेवाड़ का कर्ण। ये किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। वैसे तो इसे मेवाड़ का रक्षक भी कहते हैं, मेवाड़ का दानवीर भी कहते हैं, किसको? भामाशाह को। और इसे मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। अब महाराणा प्रताप ने उस धन से सेना बनाई दोबारा, और सेना बना करके एक युद्ध लड़ा था। उस युद्ध को इतिहास में कहते हैं दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध था? दिवेर का युद्ध। और दिवेर जो जगह प्रेजेंट में ये भी कहां पर स्थित है? राजसमंद में स्थित है। और ये दिवेर का युद्ध कब हुआ था? तो 1582 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1582। यहाँ पर एक तरफ सेना किसकी थी? महाराणा प्रताप की, और दूसरी तरफ सेना किसकी थी? अकबर की। लेकिन ना तो महाराणा प्रताप लड़ा, ना अकबर लड़ा। महाराणा प्रताप की तरफ से कौन लड़ा था? अमर सिंह। महाराणा प्रताप के बेटे का क्या नाम था? अमर सिंह। और अकबर की तरफ से लड़ा था इसका काका, जिसका नाम था सुल्तान खां। कौन लड़ा था? दोनों सेना में युद्ध हुआ। बताते हैं कि अमर सिंह ने इतना भयंकर वार किया कि घोड़े सहित तो सुल्तान खां के 2 टुकड़े कर दिए, यानी सुल्तान खां के टुकड़े हो गए, साथ में घोड़े के भी 2 टुकड़े हो गए। तो इस युद्ध को अमर सिंह जीत गया, और सुल्तान खां युद्ध को हार गया था। और इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? मेवाड़ का मेरा थन। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को क्या संज्ञा दी है? इसे मेवाड़ का मेरा थन कहा है। मेवाड़ का मेरा थन। इस युद्ध को महाराणा प्रताप की विजय का श्री गणेश भी कहते हैं। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को विजय पर विजय, विजय पर विजय प्राप्त होती चली गई, इसलिए महाराणा प्रताप की विजय का क्या कहते हैं? इसे श्री गणेश भी कहते हैं। अब अकबर ने अंतिम बार एक प्रयास और किया था, यानी हल्दी घाटी युद्ध से पहले उसने 4 प्रयास किए थे, 4 राजदूत भेजे थे, जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल। और हल्दी घाटी युद्ध के बाद 5 प्रयास किए थे। 3 बार शाहबाज खां को भेजा था, 1 बार अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा था, 1 प्रयास और किया था 1584-85 ईस्वी को। 1584-85 ईस्वी को भेजा गया था जगन्नाथ को। किसे भेजा था? ये जगन्नाथ कछुआ है। कौन है? जगन्नाथ कछुआ। और जगन्नाथ कछुआ को भेजा था। जगन्नाथ कछुआ पहुंच गया था। जैसे ही जगन्नाथ कछुआ भीलवाड़ा में पहुंचा, मांडलगढ़ तक पहुंचा, वहां अचानक से इसे अटैक आ गया। मेवाड़ काफी दूरी पर है, और आज तक कोई जीत नहीं पाया है। आज तक महाराणा प्रताप पर किसी ने विजय नहीं पाई है, और मुझे ढकेला जा रहा है। तो ऐसी टेंशन होती है, और टेंशन हुई, थोड़ा छाती में दर्द हुआ, मर गए। आज भी जगन्नाथ कछुआ की छतरी कहाँ बनी है? मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ में 2 राजपूतों की छतरी, ये भी ध्यान रखना है। एक तो राणा सांगा की छतरी है, और एक किसकी है? जगन्नाथ कछुआ की छतरी है। ये विदा हो गई। अब इसके बाद फिर अकबर ने कोई नहीं भेजा। अकबर ने भेजने वाला जो बंदा था, यानी अंतिम बार जगन्नाथ कछुआ को भेज करके अकबर ने विराम ले लिया कि हम सफल नहीं हो सकते। अकबर ने खुद हार मान ली। लेकिन जो दरबारी थे, मंत्रिमंडल था, नवरत्न थे, वो बार बार यही क्वेश्चन उठा देते थे कि मेवाड़ का क्या हुआ। अकबर भी टेंशन में था कि बार बार ये मेवाड़ वाला क्वेश्चन आगे आ जाता है। भाई कोई ना कोई तो बात है, और मेवाड़ पर वो अधिकार कर नहीं पा रहे हैं। काफी कोशिशें कर ली। 1572 से, जिस दिन से महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ है, उसी समय से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है। कई बार अपने से भी कह देते हैं, किसी परीक्षा को देते हैं, मान लो 2-4 बार बीएसटीसी भी दे दी, डीएलएड भी दे दिया, तो अड़ोसी पड़ोसियों को पता है कि इसको कॉलेज नहीं मिली है, तो भी पूछेंगे कि कहाँ भयो। तो अपने को बड़ा क्या होता है? टेंशन होता है कि कछु ना तो एमपी थे तो करिया में कह देंगे, उदयपुर से चल रही है, एमपी ते करियावत है।
तो यही कंडीशन पैदा हो गई। फिर अकबर ने भी हार मान ली कि भाई मैं सफल नहीं हुआ, मैं प्रयास नहीं करूंगा। अपन दक्षिण भारत में दूसरे राज्यों में प्रांतों में बिजी हो गए, दक्षिण भारत में अभियान किए। अकबर ने काबुल पर, कांधार पर आक्रमण करवाया था, बिहार पर, उड़ीसा पर। इस स्थिति में अकबर दूसरी साइड में बिजी हो गया। अकबर ने सोच लिया यहाँ टाइम खराब करना है, सफलता मिलने वाली नहीं है और दूसरे राज्य भी अपने हाथ से जा रहे हैं। तो अकबर ने फिर किधर अटैक किया था? काबुल पर। काबुल के अलावा उसने बिहार को जीता था, उड़ीसा को जीत करके मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था, बंगाल को जीता था। तो इस तरह वो दूसरी राज्यों में क्या हो गया था? व्यस्त हो गया। अब इसके बाद यानी महाराणा प्रताप था, उसने जो अंतिम अपनी जो राजधानी बनाई थी, सबसे लास्ट में जो राजधानी बनाई थी, वो राजधानी कौन सी बनाई थी? चावंड। ये चावंड जगह कहां पर स्थित है? उदयपुर में। चावंड कहां है? उदयपुर में। और ये जो राजधानी बनाई थी वो 1550 ईस्वी को। एक बार तो परीक्षा में यही पूछ लिया था, चावंड मेवाड़ की कितने वर्षों तक राजधानी रही थी? तो चावंड मेवाड़ की लगभग 28-29 वर्ष राजधानी रही थी। यानी 1585 से लेकर के और 1614 ईस्वी तक, यानी 29 वर्ष राजधानी रही थी। इसमें से 12 वर्ष महाराणा प्रताप की राजधानी रही थी, बाकी के किसकी रही थी? अमर सिंह की राजधानी रही थी। 1585 को राजधानी बनाया गया था और 1597 में महाराणा प्रताप का क्या हो गया था? देहांत। तो कितने वर्ष हो गए? 12 वर्ष। यानी महाराणा प्रताप के अंतिम जो समय था 12 वर्ष का, वो चावंड में बीता था। मेवाड़ चित्रकला का, चित्र शैली का प्रारंभ स्थान है वो कौन सा है? चावंड। यहां पर महाराणा प्रताप ने एक लूणा चावंडिया को हराया था, लूणा चावंडिया। और लूणा चावंडिया को हरा करके ही उसने चावंड को क्या बनाया था? राजधानी। यहाँ पर महाराणा प्रताप ने एक माता का मंदिर भी बनवाया था, जिसे चामुंडा माता का क्या कहते हैं? मंदिर भी कहते हैं, जो महाराणा प्रताप ने यहाँ पर मंदिर स्थापित किया था। इसी चावंड नामक स्थान पर यानी 19 जनवरी का दिन था 1597 ईस्वी को। एक दिन महाराणा प्रताप धनुष प्रतीक्षा कर रहे थे, अचानक से धनुष की कमान टूटने के कारण वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप का क्या हो गया था? देहांत हो गया। अब महाराणा प्रताप का जो अंतिम संस्कार है, महाराणा प्रताप की जो छतरी बनाई गई थी वो कहां पर बनाई गई थी? महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली में। कहां पर है? बांडोली। और ये बांडोली जगह है वो कहां पर स्थित है? उदयपुर में। कहां पर स्थित है? उदयपुर में। या बांडोली में महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया था, जहां पर आज भी 8 खम्भों की महाराणा प्रताप की क्या बनी है? छतरी बनी है। महाराणा प्रताप की जो मृत्यु का समाचार है, एक कवि है जिनका नाम है दुर्सा आड़ा, नाम है दुर्सा आड़ा। और दुर्सा आड़ा ने महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार है वो किसको सुनाया था? अकबर को सुनाया था। तो बताते हैं कि अकबर भी रोने लग गया। लास्ट पंक्ति में लिखा है, ना शाही महलों में गया, ना शाही झरोकों में गया, अपने बाएं कंधे से पूरे राज्य की धुरी को चलाता रहा। हे गहलोत प्रताप, तुम जीत गए, हम हार गए। अकबर ने अपनी सांसें छोड़ी और उसकी आंखों से आंसू निकल गए। ये कवि दुर्सा आड़ा लिखते हैं। तो कवि दुर्सा आड़ा ने महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार है वो किसको सुनाया था? अकबर को। और वह कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु पर अकबर भी रोया था? वो कौन सा? महाराणा प्रताप। वो इस बात को लेकर के रोया था कि हमने उसको मारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, हमने बार बार आक्रमण करवा दिए, जंगलों में उसको भटका दिया, घास फूस की रोटी खाने के लिए तड़पा दिया, लेकिन ऐसा महाराणा प्रताप तब नहीं मरा। अब महाराणा प्रताप मर ही नहीं सकता। उसको भरोसा नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ। जब विश्वास हो गया, भरोसा हो गया, तो वो भी रोने लग गया। तो लिखे हल्दी घाटी युद्ध के बाद हल्दी घाटी युद्ध के बाद 1576 ईस्वी को अकबर ने 1576 ईस्वी को अकबर ने उदयपुर पहुंचकर उदयपुर पहुंचकर उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रखा। उदयपुर का नाम बदलकर
मोहम्मदाबाद रखा, मोहम्मदाबाद। उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रखा, मोहम्मदाबाद। अब लिखें, इस युद्ध के बाद अकबर ने शाहबाज खां को, शाहबाज खां, शाहबाज खां को 3 बार मेवाड़ आक्रमण के लिए भेजा। शाहबाज खां को 3 बार मेवाड़ आक्रमण के लिए भेजा। 3 बार मेवाड़ आक्रमण के लिए भेजा, यानी लगातार 3 बार गए थे शाहबाज खां, 1577 को, 1578 को और 1579 को। इस शाहबाज खां को थोड़ी सी जो सफलता मिली थी वो कब मिली थी? 1578 को, क्योंकि उस समय महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाए रखा था और शाहबाज खां ने यहाँ पर कुंभलगढ़ पर अटैक कर दिया और कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ छोड़ करके चले गए थे। तो लिखे 1577, 1578 और 1579। 3 बार आक्रमण किया था, 1577, 1578, 1579, 1579। 1578 ईस्वी को शाहबाज खां ने 1578 ईस्वी को शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया, कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। फिर लिखे नीचे अलग लाइन में लिखे 1579 ईस्वी को, 1580 ईस्वी को, 1580 ईस्वी को अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को अब्दुल रहीम खान खाना को 1580 ईस्वी को अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को मेवाड़ आक्रमण के लिए भेजा। मेवाड़ आक्रमण के लिए भेजा। शेरपुर नामक स्थान पर, शेरपुर नामक स्थान पर, हेलो, मैं निकल रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, धौलपुर थे। हाँ ठीक 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 ठीक। शेरपुर नामक स्थान पर महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने, क्यों हल्दी घाटी बनाए रहे हैं? देखें, शेरपुर नामक स्थान पर महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने, हल्दी घाटी पढ़ के जोश आए होगा। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने अब्दुल रहीम खान खाना की बेगमों को बंदी बना लिया। के पुत्र अमर सिंह ने अब्दुल रहीम खान खाना की बेगमों को बंदी बना लिया। अब्दुल रहीम खान खाना की बेगमों को बंदी बना लिया। अब पूछा जाए शेरपुर घटना क्या थी? शेरपुर नामक स्थान से महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने अब्दुल रहीम खान खाना की बेगमों को बंदी बनाया। बाद में महाराणा प्रताप ने सम्मान सहित उन्हें वापस छुड़वा दिया। लिखें, बाद में महाराणा प्रताप ने उन्हें सम्मान सहित वापस छुड़वा दिया। बाद में महाराणा प्रताप ने उन्हें सम्मान सहित वापस छुड़वा दिया।
सम्मान सहित वापस छुड़वा दिया। अब नीचे लिखें, चूलिया नामक स्थान पर, चूलिया कहाँ है? भैंसरौड़गढ़ में। भैंसरौड़गढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। चूलिया नामक स्थान पर महाराणा प्रताप की मुलाकात भामाशाह से हुई। महाराणा प्रताप की मुलाकात भामाशाह एवं उसके भाई ताराचंद से हुई। ये लिख लेना, महाराणा प्रताप की मुलाकात भामाशाह एवं उसके भाई ताराचंद से हुई। ताराचंद से हुई। भामाशाह एवं उसके भाई ताराचंद से हुई। भामाशाह एवं उसके भाई ताराचंद से हुई। भामाशाह ने 20,000 स्वर्ण मुद्राएं, भामाशाह ने 20,000 स्वर्ण मुद्राएं महाराणा प्रताप को दे दी। 20,000 स्वर्ण मुद्राएं महाराणा प्रताप को दे दी। कर्नल जेम्स टॉड ने, कर्नल जेम्स टॉड ने, कर्नल जेम्स टॉड ने भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण कहा है। भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण कहा है। मेवाड़ का कर्ण, मेवाड़ का कर्ण। अब लिखें, भामाशाह को मेवाड़ का रक्षक एवं मेवाड़ का दानवीर भी कहते हैं। भामाशाह को मेवाड़ का रक्षक एवं मेवाड़ का उद्धारक, लिख लें, उद्धारक भी कहते हैं। मेवाड़ का रक्षक एवं मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। देखो, उद्धारक राजा पूछ ले तो कहते हैं राणा हम्बीर देव को। केवल ये लिखा मिल जाए कि मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, और जो कि मेवाड़ का उद्धारक शासक किसे कहते हैं, तो राणा हम्बीर देव। आगे लिखे, एक हेडिंग लिखेंगे, दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध। दिवेर जगह कहां पर है? राजसमंद में। युद्ध कब हुआ है? 1582। 1582 ईस्वी को दिवेर का युद्ध। लिखे, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने अकबर के काका सुल्तान खां को पराजित कर दिया। पुत्र अमर सिंह ने अकबर के काका सुल्तान खां को पराजित कर दिया। अकबर के काका सुल्तान खां को पराजित कर दिया। कर्नल जेम्स टॉड ने, कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। मेवाड़ का मैराथन। कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। मेवाड़ का मैराथन। देख लिया। 1585 ईस्वी को, या 1584-85 लिखें, 1584-85 ईस्वी को
अकबर ने अंतिम बार जगन्नाथ कछवा को मेवाड़ भेजा। अंतिम बार जगन्नाथ कछवा को मेवाड़ भेजा। हल्दी घाटी युद्ध से पहले अंत में तो टोडर मल गया था। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अंत में कौन गया था? जगन्नाथ कछवा। ये 1584-85 ईस्वी को भेजा था। इसके बाद किसी को नहीं भेजा, यानी सफलता मिली नहीं इसको भी, और इसकी मृत्यु भी हो गई थी वहीं पर मांडलगढ़ में। आज उसकी छतरी है वो मांडलगढ़ में बनी है। तो अंतिम बार कैसे भेजा गया था? जगन्नाथ कछवा को। जगन्नाथ कछवा की छतरी मांडलगढ़ में स्थित है। जगन्नाथ कछवा की छतरी मांडलगढ़ में स्थित है। छतरी पूछ रही तो कहाँ स्थित है? मांडलगढ़ में। आगे लिखे, महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी को अपनी अंतिम और नई राजधानी महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी को अपनी अंतिम और नई राजधानी चावंड उदयपुर को बनाया। चावंड उदयपुर को बनाया। चावंड कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है, चावंड अपन चित्र शैली में भी पढ़ते हैं। मेवाड़ चित्र शैली का उद्गम स्थल कौन सा है? चावंड। प्रारंभ महाराणा प्रताप के समय हुआ था, जबकि इस चित्रकला का स्वर्ण काल अमर सिंह के शासन काल को कहते हैं। नासरुद्दीन नामक चित्रकार अमर सिंह के समय हुआ है, और उसने यहाँ पर प्रसिद्ध रागमाला के चित्र को बनाया था। तो वो अपन चित्र शैली पढ़ेंगे। आगे लिखे हैं, महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को पराजित किया था। लूणा चावंडिया को पराजित किया था। यानी चावंड किससे छीना था महाराणा प्रताप ने? लूणा चावंडिया से। लूणा चावंडिया को पराजित किया था। महाराणा प्रताप ने चावंड में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। चावंड में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। अब लिखे, 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का देहांत हो गया। चावंड में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का देहांत हो गया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का देहांत हो गया। यानी जो वीर शब्द है वो राजस्थान के इतिहास में दो ही बंदों के लिए प्रयोग हुआ है। एक तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के लिए, एक वीर दुर्गा दास के लिए। से भी वीर कहते हैं। महाराणा प्रताप भी कौन थे? वीर थे। 1597 से एक बात और ध्यान में आती है, अपन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं, कौन सी? अरावली पर्वत माला। अरावली पर्वत माला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या था? दूसरी, सेकंड, शेर। शेर की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। और महाराणा प्रताप भी कौन था? शेर था। मृत्यु कब हुई है? 1597 ईस्वी को। आगे लिखे,
शेर यानी शेर की ऊंचाई भी 1597 और शेर की मृत्यु भी 1597। आगे लिखें महाराणा प्रताप की छत्री, महाराणा प्रताप की छत्री बांडोली उदयपुर में स्थित है। क्वेश्चन में लिखेंगे 8 खम्भों की। महाराणा प्रताप की छत्री बांडोली, ऐसे भी लिख सकते हैं बांडोली, बांडोली, बांडोली उदयपुर में स्थित है। क्वेश्चन में लिख लेना 8 खम्भों की। महाराणा प्रताप की छत्री कितने खम्भों की है और कहाँ स्थित है? बांडोली। बांडोली कहाँ है? उदयपुर में। महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार, महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार कवि दुर्सा आड़ा ने अकबर को सुनाया था। मृत्यु का समाचार कवि दुर्सा आड़ा ने अकबर को सुनाया था। दुर्सा आड़ा, दुर्सा आड़ा फेमस कवि रहे। इनकी पुस्तक है विरुद्ध छत्री, किरतार बामनी, ठीक है। दुर्सा आड़ा ने अकबर को सुनाया था। अच्छा, महाराणा प्रताप के नाम से पुरस्कार दिया जाता है कौन से क्षेत्र में? वेरी गुड, खेल के क्षेत्र में। तो लिख लें खेल के क्षेत्र में महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। अब देखें महाराणा प्रताप के दरबार में कौन कौन रहते थे, यानी महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान। तो सबसे पहला नाम आता है वो चक्रपाणि मिश्र का आता है। चक्रपाणि मिश्र, चक्रपाणि मिश्र। और चक्रपाणि मिश्र था, इसकी पुस्तक है, एक तो इन्होंने लिखी है मुहूर्त माला, मुहूर्त माला। एक लिखी है राज्याभिषेक पद्धति, एक लिखी है इन्होंने विश्व वल्लभ। चक्रपाणि मिश्र, इनकी पुस्तक है मुहूर्त माला, राज्याभिषेक पद्धति और विश्व वल्लभ, विश्व वल्लभ। इसके अलावा एक रहता था हेमरतन सूरी। हेमरतन सूरी ने लिखा है गौरा बादलरी चौपाई। इन्हीं के दरबार में रहते थे हेमरतन सूरी, जबकि गौरा बादल रतन सिंह के दरबार में रहते थे। गौरा बादलरी चौपाई। यानी गौरा बादल का जो वो था, रतन सिंह के दरबारी सेनापति थे। पद्मिनी वाली जो घटना हुई थी 1303 ईस्वी को चित्तौड़ का पहला साका हुआ था, उसमें गौरा बादल दोनों वीर लड़े थे, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। उन्हीं के बारे में हेमरतन सूरी ने महाराणा प्रताप के शासनकाल में लिखा है गौरा बादलरी चौपाई। लिख लिया।